लास्ट वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उन वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड अनदर वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो यहाँ पर अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दे सिंपली। तो ये हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और प्लस फिर बी को उठा कर रख दीजिए सिंपली। तो ये हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे आप सिंपली ऐड करते हो कर दीजिए। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो यहाँ पर जब हम आई को आई के साथ लेंगे तो आपका मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस जे को जे के साथ ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस के को के साथ, तो ए जेड बी जेड इंटू के कैप। दिस इज वेक्टर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम देख सकते हैं। तो देखिए आई को आई के साथ ऐड कर दिया है, जे को जे के साथ ऐड कर दिया है और के को के के साथ ऐड कर दिया है। तो जैसे हमने ए को ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अगर उसी तरह से हम इस आर को भी रिप्रेजेंट करें तो आर इक्वल टू आपका होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा आर आया, आर को हमने आर एक्स आर वाई आर जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा मुझे। तो जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो देखिए जो आर एक्स है, आर एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह पे हमें मिलेगा आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई देखिए आर वाई की जगह पे है ए वाई प्लस बी वाई, तो आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई एंड आर जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड। तो दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो इस तरह से किसी भी दो वेक्टर को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐड a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सिंपली क्या होगा, फार्मूला हमने देखा, r इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए कितना है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो गया, प्लस बी कितना है i प्लस 2j माइनस k। अब सिंपली ऐड कर दीजिए i को i के साथ, तो 2 प्लस 1 3, ये हो गया 3i प्लस 5j और ये हो गया आपका
-3k। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये आपका सिंपली हो गया। अब अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा आर इक्वल टू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 25 + 9 इक्वल टू √25, 9 34 और 9 43। दिस इज मैग्नीट्यूड। अब इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसको हम यूनिट लिख देते हैं सिंपली। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे हम लोग वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ vector in term of rectangular component. Next one is subtraction of vector in terms of rectangular component. Subtraction of vector in term of rectangular component. तो इसमें कुछ करना है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप एंड b इक्वल टू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, इसका हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b। ए को रख दीजिए, तो ये हो गया आपका axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप माइनस b को रख दीजिए, bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। तो सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो देखिए ax माइनस bx होगा, तो आपका हो गया ax माइनस bx i कैप प्लस j को j के साथ लिखोगे तो आपका मिलेगा ay माइनस by j कैप प्लस k का k के साथ az माइनस bz k कैप। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर r। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम इस r को भी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपका मिलेगा वेक्टर r इक्वल टू rxi कैप प्लस ryj कैप प्लस rz k कैप। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या मिलेगा मुझे, rx इक्वल टू ax माइनस bx, ry इक्वल टू ay माइनस by एंड rz इक्वल टू az माइनस bz। इस तरह से किसी भी दो वेक्टर को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर कोई भी वेक्टर हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उसको कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा है, जैसे a माइनस बी निकालना था मुझे, तो हमने क्या किया, a माइनस वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस के, b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k है। तो a माइनस बी निकालना है मुझे, तो वेक्टर r इक्वल टू a माइनस बी, a की वैल्यू उठा कर रख दिया, b की वैल्यू उठा कर रख दिया। तो a क्या है, 2i प्लस 4j माइनस के माइनस b की वैल्यू i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसको इक्वेट करेंगे तो ब्रैकेट खोला तो माइनस i माइनस 2j प्लस 4k, सॉल्व कर लिए, ये मेरा रिजल्ट निकल गया। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे हम? नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को हम दो प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो बारी बारी समझते हैं क्या है स्केलर प्रोडक्ट और क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ देखिए, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो जो ए डॉट बी होगा, अर्थात ए बी का स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो ए बी कॉस थीटा होगा। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। देखिए ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज बी कॉस थीटा? तो बी कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is equal to the, is equal to the product of magnitude of one vector, magnitude of one vector, and horizontal component of other, horizontal component of other, horizontal component of other. It is a scalar quantity, it is a scalar quantity। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपली हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बहुत ही सिंपल तरीका समझने का, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी, ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, या बी इंटू ए कॉस थीटा, ये भी कह सकते हैं, या बी इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड और दूसरे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अदर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी